बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ। आज ही मैं लेकर आया हूं खुरलियों पे वीडियो। ये प्लास्टिक और लोहे की खुरलियां हैं जिस पे मैं वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। तो आप दोस्तों से हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फ़ोन पर मिल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें जी। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ खुरलियों का जो रिव्यू है ना वो शेयर करेंगे। मैं अक्सर ही आप लोगों को कहता हूं कि फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है ये आपको ना लाइफ टाइम सिखाती है। इसमें चाहे आपके पास जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस हो ना, फिर भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो इसी तरह मैं आप लोगों की खिदमत में आज का ये टॉपिक लेके आया हूँ। पिछले जो कुछ अरसे से ना हमारे फार्म पे जो खुरलियाँ इस्तेमाल हो रही थी वो लकड़ी की थी। जब से फार्मिंग स्टार्ट की फिर आस्ता आस्ता क्या हुआ कि उस चीज़ को जो उसके नुकसान आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती रही वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इन खुरलियों के फ़ायदे और इनकी जो भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इनका ख़र्चा हर एक चीज़। तो पहले थोड़ी सी बात करूँ, वो आप मेरे दूसरे बाड़े में देख सकते हैं। अभी भी लकड़ी की खुरलियाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत आउट क्लास किस्म की खुरलियाँ मैंने तैयार करवाई थी। अभी भी माशाल्लाह ठीक है, 2 साल हो गए। लेकिन अब इन खुरलियों की जो लाइफ है ना वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। यानी कि वो 2 साल उन्होंने अच्छे साथ दिया, अब आस्ता आस्ता वो ख़त्म हो जाएंगी। 1 साल बाद या 2 साल बाद ये खुरलियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि ये खुरली एक पुरानी पड़ी हुई है। इस तरह की खुरलियाँ बाहर एक बहुत बड़ा जो है ना वो हमारे पास जगह जो है ना बड़ी पड़ी है इन खुरलियों की। वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। जब हमने फार्मिंग स्टार्ट की तो मैंने एक चीज़ को समझा कि जो खुरली है ना बकरियों के लिए वो सीमेंट की नहीं बेहतर, वो लकड़ी की बेहतर है। जो मेरा ज़हन में कंसेप्ट था वो किस चीज़ के लिए बेहतर है कि सीमेंट की खुरली एक ही जगह बन जाती है, फिर जानवर उसमें चारा खाते हैं ना, जो जानवर डेली एक जगह पे खड़े होकर उनके पाँव ख़राब ये वो मसले, ये ऐसी चीज़ें मैंने सोचा। तो मैंने लकड़ी की खुरलियों पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक वे किसी हद तक मैं बिल्कुल अपने आप को ठीक समझता रहा। फिर बाद में क्या हुआ, 2 3 4 साल हमने गुजारे तो मैं ना इन खुरलियों के लकड़ी की खुरलियों के भी जो नुकसान आता है ना वो ढूंढता। नुकसान इनके क्या है? नुकसान इनके यही है कि ये साल 2 साल या 3 साल बाद अच्छी लकड़ी की कोई 2 4 साल अच्छी चल जाती है। 2 साल ये वो हमारे पास खुरलियाँ वो अच्छी लकड़ी की थी, वो 2 4 साल अच्छी चल लगी, 2 4 साल अच्छी चल गई। और ये कुछ नॉर्मल थी, ये 1.5 साल अच्छी चली। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इसको कभी सेंक लगना शुरू हो गई, कभी ये खुद ही ये बकरियां फेंक फूंक के ना इन्हें तोड़ना शुरू कर देती है। जब एक बार खुरली टूट के दोबारा बनानी होती है ना तो फिर वो पहले वाला मज़ा नहीं रहता। इसी तरह बाद में इन पता लगा कि ये तो काम नहीं ठीक। हर साल बाद अगर आपको फार्मिंग में 25 30 40 50 हज़ार रुपये की खुरलियाँ लेनी पड़ जाएँ तो फिर तो ये चीज़ आपको नुकसानदेह है। तो इसका मुश्किल कोई हल ढूंढना चाहिए। तो फिर पिछले साल मैंने एक हल ढूंढा, वो आप लोगों के साथ। बकरे बहुत ज़्यादा खुरली ख़राब करते थे। बकरों की आदत होती है, बकरी की निस्बत बकरे की आदत होती है, वो खुरली को ना जंप लगा के खुरली के अंदर चला जाता है। खुरली जब इन खुरलियों के अंदर बकरे बैठते थे ना तो बकरों का वज़न जो कुर्बानी के बकरे होते हैं वो 70 80 केजी 100 केजी के प्लस होते हैं। जब बकरे ने अंदर जाना और खुरली की निचली छत नीचे रह जानी, यानी कि वो टूट जानी, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो फिर मैंने बकरों का जो मुस्तकिल हल है ना वो ढूंढा। वो सामने देखें, वो हमने सीमेंट की खुरली बनाई, नीचे सोलंग वगैरह लगा के ये जी बकरों की खुरली बना ली। ये हमारे पास बकरों का मुस्तकिल हल निकला है। फिर सोचा बकरियों के लिए भी मुस्तकिल हल निकाला जाए। बकरियों के लिए मुस्तकिल हाल जो है ना वो हमने फोकस किया इस चीज़ पे कि बकरियों के लिए भी कोई ऐसी खुरलियाँ होनी चाहिए जिन्हें ना बकरियाँ तोड़ ना सके, ना ही इजीली फेंक सके, ना तोड़ सके, ना ही वो ख़राब हो। तो फिर ये हमने खुरली डिज़ाइन की। पहले भी आपको सोशल मीडिया पे ना ये खुरलियाँ फेसबुक यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी, लेकिन उनमें क्या है वो खुरलियाँ टोटली लोहे की बनी हुई हैं। लेकिन हमने इस चीज़ में क्या किया, हमने ड्रम का इस्तेमाल किया। प्लास्टिक ड्रम जो है ना, देखें, जो पूरा फ्रेम बना के ना लोहे का, और ये जो इसमें
इस्तेमाल किया गया ना, ये लोहे का ड्राम, सॉरी प्लास्टिक का ड्राम है। प्लास्टिक का ड्राम में हमने इसलिए ख़राब ये इस्तेमाल किया कि ये ख़राब नहीं होता। लोहे में कोई 2-4 साल बाद, 2-4 साल क्या 6 माह बाद ही ना इसमें शुरू हो जाता है जंगाल पड़ना, फिर वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और हर साल बार कलर वगैरह का ये वो खर्चा ना, फिर वो काम वहीं पे जाके ना लोहा आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाता है। तो प्लास्टिक जो है वो लाइफ टाइम ख़त्म नहीं होगी। ये एक ऐसी खुरली अगर मैं कहूँगा ना फार्मिंग में आपके पास लाइफ टाइम चले तो ये लाइफ टाइम ही चलेगी। तो कुछ मेरे दोस्त इस चीज़ पे एतराज़ करेंगे कि ये प्लास्टिक है ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। देखें घर की छत पे जो आपने टैंकी रखी होती है वो देख लें, कोई आज से 20 साल पहले भी देख लेना तो वो टैंकी अभी भी उसी तरह ही वहाँ पड़ी है। अगर थोड़ी बहुत उसका ख्याल किया जाए, धूप से बचाया जाए, तो सर्दियों में तो इन चीज़ों का प्लास्टिक का कुछ नहीं होता, धूप से थोड़ा सा बचाना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये 10-15 साल ना इजीली छत के ऊपर जो धूप में टैंकी अगर निकाल सकती है तो ये वही प्लास्टिक का ड्राम है। तो ये हमारे पास भी यहाँ 10 साल चलाया जा सकता है, 10 साल या 15 साल इजीली चलाया जा सकता है। अगर लाइफ टाइम भी कहूँ तो वो भी चलाया जा सकता है। तो एक चीज़ मैंने ये की। फिर बाज़ मैंने खुरलियाँ ना देखी जिनसे मैंने ये डिज़ाइन देख के ना, उनमें क्या मसला था, उनकी टांगों का थोड़ी सी प्रॉब्लम। खुरली वो सीधी स्ट्रेट होती थी, वो जब उससे धक्का लगा दिया जाता था वो खुरली फेंक देते थे जानवर। बाकी उनमें जो इसमें पतरी का इस्तेमाल किया, आप आते हैं खुरली का रिव्यू करते हैं जी। ये खुरली है जिसकी जो लंबाई है ना वो 6 फुट है, 6 फुट इसकी लंबाई है। इसका जो यहाँ से फासला है ना, इस एंगल से लेके इस एंगल तक ये तकरीबन 10 से 11 इंच का है। यानी कि जिससे जानवर इजीली इसके अंदर मुंह डाल सके। जो इसकी हाइट है ना ये 2 फुट से 2 इंच कम है। ये आपने अपने जानवरों के हिसाब से रखना है, इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो जानवर थे हमने उनके हिसाब से रखी है। ये 2 फुट जो है ना वो चलती है, 2 फुट से कम ज़्यादा जो छोटे जानवर होते हैं उन्हें 2 फुट से कम चाहिए, तो ये 2 फुट तक चलती है। जो इसका यहाँ से यहाँ तक का फासला है ना खुरली की चौड़ाई, वो तकरीबन है इसकी 22 से 24 इंच। ये चीज़ें, बाकी जो इसकी हाइट है वो नीचे वो एक ड्रम की तकरीबन 1.5 फुट बनती है। इसमें अच्छा खासा चारा या वंडा आप स्टॉक कर सकते हैं, डाल सकते हैं जानवरों को। तो हाइट इसकी तो, बाकी अब इसके मटेरियल पे आ जाएं तो जो इसमें एंगल इस्तेमाल किया वो काफ़ी भारी एंगल इस्तेमाल किया। 1.5 इंची 1.5 सूत्र का ये एंगल है, काफ़ी ज़्यादा वज़न है। खुरली का वज़न 1 मन से भी काफ़ी ज़्यादा वज़न है। मैंने वज़न किया नहीं लेकिन मुझे महसूस होता है कि काफ़ी वज़नी खुरली है। इसे एक बंदा एक जगह से उठा कर दूसरी जगह नहीं लेके जा सकता। कुछ लोग इस चीज़ को नुकसान समझेंगे कि एक बंदा या नहीं उठा सकता, मतलब अगर आप कोशिश करें तो उठा सकते हैं लेकिन मुश्किल है। वो इसलिए कि अगर खुरली आपकी हल्की होगी ना तो आपका जानवर भी उसे धकेल के या धक्का मार के फेंक देंगे। जब एक चीज़ को मुस्तकिल फेंका जाए, बार बार फेंका जाए तो वो टूटना शुरू हो जाती है। तो देखें, इसलिए हमने इसमें ना एंगल 1.5 इंची 1.5 सूत्र का लगाया। लेकिन आप चाहें तो इसमें एंगल इंची सूत्र का भी लगा सकते हैं, आधी इंची आधे सूत्र का भी लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही हल्का जो मटेरियल है ना वो बन जाएगा। इसे देखें, मैं कहता हूँ उठाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगती है। इसमें ड्रम है, जब दिल चाहे आप ड्रम निकाल के इसमें से धो भी सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी धो सकते हैं। ये नीचे बाकायदा इनकी पत्रियाँ वगैरह लगा के इसे अच्छी तरह पकड़ा हुआ है। बारिश आ जाए, पानी है, जो मर्जी मसला बने, बारिश में पड़ी रहे, मींह में, जिस तरह का भी कोई मसला है ना, ये जहाँ पड़ी है मुस्तकिल पड़ी रहे, कोई नुकसान नहीं करेगी आपके। वंडा डालें, फिर सुबह को शाम को इसमें गीला कपड़ा मारे साफ़, और खुरली बिल्कुल नहीं कि नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं। ये मैंने मतलब खुरलियाँ थी। अब मैंने तैयार कितनी करवाई, 3 खुरलियाँ, 2 ये हैं और एक ही इस बाड़े में रखी हुई हैं। बकरों को दाना पाने होता है यहाँ पे ब्रीडर बकरों के लिए। ये 3 खुरलियाँ एक ही साइज़ की बनी हैं। तो इनके खर्चे की बात करूँ, खुरलियाँ बनी हुई को 4-5 माह हो, 4 माह हो गए हैं, 3-4 माह। तो उस वक्त ये का जो हमारा ख़र्चा है ना वो तकरीबन एक खुरली पे 16 से 17 हज़ार रुपया है।
काफ़ी लोग ना इस चीज़ पे भी होंगे या 16-17 हज़ार खर्चा, कम खर्चा करना चाहते हैं, इंची सूत्र का एंगल लगाएं और अपनी खुरली तैयार करवा लें। वो तकरीबन आपको कुछ 3 से 4 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाएगा, लेकिन वो खुरली आपकी हल्की। आधा इंची आधा सूत्र आप 9 से 10 हज़ार रुपये में तैयार करवा सकते हैं। आधा इंची आधा सूत्र का जो एंगल है ना, वो बहुत हल्का होता है, इंची सूत्र का थोड़ा सा मजबूत होता है, 1.5 इंची 1.5। इसी तरह वो हमारी पानी वाली खुरली है, उसकी वीडियो मैं आपको अलग से शेयर कर देता हूँ, उसके मतलब भी रिव्यू देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास लकड़ी की खुरलियाँ ज़ाया हो जाती हैं ना जी। तो ये देखें, एक ढेर लगा हुआ है लकड़ी की ज़ाया खुरलियों का, कोई 6-7 खुरलियाँ जो ज़ाया। उस वक्त ये खुरली तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये में बनी थी 4 साल पहले। अगर वो ही उस वक्त वो खुरली जो अब हमारे पास प्लास्टिक की 16 हज़ार की बनी है, उस वक्त वो खुरली तकरीबन 10 हज़ार के राउंड बाउंड बन सकती थी, हो सकता है 10 हज़ार से भी कम। अगर हमने इतनी जो खुरलियाँ ज़ाया की हैं ना, उस वक्त उस चीज़ पे फोर्स किया होता ना, वो खुरलियाँ बनवाई होती, तो शायद सारी ज़िंदगी ना जाती। देखिए ये कितना अब नुकसान है। 4 5 3 4। अब जो नेक्स्ट हमारा प्लान है वो इस तरह की खुरलियाँ हम तैयार करवाएंगे, और तकरीबन हमने 10 का खुरलियाँ जो ज़ाया कर ली हैं। उस वक्त एक खुरली की भी कीमत अगर 4 हज़ार रुपये भी मैक्सिमम लगाए ना, तो अब तक हमने 40 हज़ार रुपये का अपना नुकसान कर लिया। तो उस वक्त हम इस तरह की अगर 4 खुरलियाँ बनवाई होती तो आज हमारी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से चलती। फिर मज़े की बात, जब भी आपने ये फार्मिंग छोड़ रहे हैं, कोई काम छोड़ रहे हैं, कोई इसको मसला मसाइल बन गया, इस खुरली को उठाएं, कबाड़ में बेच दें। कबाड़ में भी ये आपकी इजीली 8-9 हज़ार रुपये की चली जाएगी, जितना इसका वज़न है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मतलब कुछ ना कुछ दे के गई हैं आपको, खाली नहीं। लकड़ी की खुरली ज़ाया वो सिर्फ़ और सिर्फ जाएगी तो आग के ज़रिए जाएगी। बस इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखना और बताना मेरा मकसद होता है कि जो नए फार्मर आते हैं ना, वो हमसे सीखें। हम पुराने इसी चीज़ में वो हमसे सीख के फिर आएँ। हमने वो मुश्किल पुल जो है ना वो क्रॉस कर रहे हैं, वो भी मुश्किल फिर वो हमारे तरह पहले से स्टार्ट होंगे। जब तक हमारे जितना सफ़र करेंगे फिर वो चीज़ें ये ना सीखें, उन्हें पहले सीखने को मिल जाएं यहाँ पे। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी सी तो नहीं कह सकते, काफ़ी लंबी वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो पानी वाली खुरली पे है। अल्लाह हाफिज़।